व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही है, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट लगातार। और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता। ट्रेन टाइम पे चले ना चले, लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं। और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस ये हो गया कि लोग मर रहे तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है। एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है। और व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा ना मिले तो कम से कम सुरक्षा कम से कम उन लोगों की होनी चाहिए। एक भगदड़ हुआ फिर दूसरी घटना हो जाती है, लगातार घटनाएं हो रही है, किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। और दुखद इस बात का है कि भाई अभी जो मरे हैं लोग, सबसे ज्यादा लगता है कि 19-20 लोग जो है बिहार के लोग मरे हैं। बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पहले भी घाटों पे मौत हुई थी, कई बिहारियों की मौत हुई थी। सरकार का क्या रोल रहा उनकी लाशों को लाने में? उनके परिजन जो है भटक रहे हैं। बुला करके कोई अधिकारी तक पूछा भी नहीं बिहार का कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है और इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लोगों पर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन लोगों का मन और बढ़ता रहेगा। ऐसी घटना फिर आगे ना हो। अब इन लोगों का जो रवैया लग रहा है कि इन लोगों को चिंता नहीं है, फिर दोबारा हो तो हो। तो हम लोग सब लोग जो है इसको लेकर के, जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति जो है कि आप लोग लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो प्रचार नहीं हो पाएगा, आप लोग का खाना नहीं पड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। विरासत के पिता के पाप की कमाई का उपभोग करेंगे, लेकिन पिता के नाम पर शर्मिंदगी महसूस होगा। अरे आपको पश्चाताप करना चाहिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो खलनायक हैं जो बिहार को गाली बना दिए, बिहारी लोगों को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, अपहरण उद्योग चलाने का खेल खेलते रहे। अब तो उनका साला भी कह रहा है कि इन्हीं के आवाज से अपहरण का खेल शुरू हुआ था। पश्चाताप करें बिहार को, फिर बिहारी शब्द को गाली अब नहीं बनेगा।
हर बिहारी गौरवान्वित होगा। देश के प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब बिहारी विकसित बिहार बनेगा और ये वंशवादी परिवारवादी जमींदारी नहीं चलेगी बिहार में। बताया उन्होंने और बिहार सरकार की तरफ से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता जो राजनीतिक नजरबंद हैं, एक तरफ लालू प्रसाद जी कहते हैं कि फालतू का यह काम है, दूसरी तरफ उनके निकटस्थ संबंधी अखिलेश यादव बेटा के साथ स्नान करते हैं। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? एक तरफ आपके परिवार की आस्था भी है और माननीय तेजस्वी यादव जी, ये दुखद और पीड़ाजनक घटना है, मर्मांतक घटना है। राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित संज्ञान लिया। आपदा की नीति के तहत जो तयशुदा मानक है, जो भी संभव है, राज्य सरकार ने अविलंब मुहैया कराया। अब यह महत्वपूर्ण विषय है कि मेला में जिस ढंग का घटना हुई, ये दूसरी घटना है जो बड़ी घटना हो गई। यह दुखद और पीड़ाजनक और मर्मांतक है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे की ये जिम्मेवारी बनती है कि तमाम सूचना प्रणाली का, तमाम तथ्यों का अवलोकन करे, कौन है गुनाहगार इसके लिए। तो आप तो रेल मंत्री के बेटा रहे हैं, पिता पापा से नहीं पूछे थे कि पापा आपके समय रेल दुर्घटना होती थी, कितना ज्ञान आप देते थे। इसलिए फालतू का बात कर करके कम से कम जन सेवा का यह विषय है, उसकी पीड़ा के साथ साझीदार बनिए। फालतू बात करने का अभी समय नहीं है। सदन में या सदन के बाहर जब मामला का पटाक्षेप हो जाए, लोग अमन चैन में आ जाए, तो आप आलोचना करिए। अगर आलोचना करना है तो उसका बिंदुवार संलेख बना करके रेलवे के द्वारा जो कमेटी गठित है वहां दीजिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।